नमस्कार। आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। ये कहानी हमें बताएगी कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। तो चलिए किसान की होशियारी के इस मजेदार सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए तो, एक तरफ है एक साधारण सा मेहनत करने वाला किसान और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा भूखा भालू। अब जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? कौन जीतेगा? चलिए पता करते हैं। तो हुआ यूं कि किसान अपने खेत में आराम से काम कर रहा था कि तभी अचानक एक भालू उस पर झपट पड़ा। भालू तो हमला करने ही वाला था, पर हमारा किसान डरा नहीं। उसने फौरन अपना दिमाग दौड़ाया। किसान ने कहा, अरे रुको रुको, मुझे मारो मत। एक काम करते हैं, फसल को उगने देते हैं और फिर जो भी मिलेगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। वाह, क्या ऑफर दिया था! तो यहां से शुरू हुई उनकी पहली शर्त, ऊपर का हिस्सा या नीचे का। देखते हैं भालू ने क्या मांगा। भालू ने गुर्राते हुए कहा, ठीक है, जमीन के ऊपर जो भी उगेगा वो सब मेरा और जो नीचे होगा वो तुम्हारा। भालू मन ही मन में हंस रहा था। उसे लगा, अरे वाह, सारी अच्छी चीजें तो जमीन के ऊपर ही उगती हैं, जीत तो पक्की है। लेकिन किसान तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। उसे सब पता था कि कौन सी फसल कहाँ उगती है। उसने मनी मन में एक प्लान बनाया और खेत में आलू बो दिए। और फिर देखिए क्या हुआ। जब फसल तैयार हुई तो किसान को जमीन के नीचे से मिले ढेर सारे मजेदार आलू, पूरी टोकरी भर के। और बेचारे भालू के हाथ क्या लगा, सिर्फ आलू के बेस्वाद पत्तों का एक ढेर। अब ये पत्ते भला किस काम के? भालू तो गुस्से से लाल पीला हो गया। भालू एक बार तो धोखा खा गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, इस बार नहीं, चलिए देखते हैं इस बार उसने क्या शर्त रखी। भालू जोर से दहाड़ा, इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी होगी। उसे लगा कि अब उसने अपनी गलती से सबक सीख लिया है और इस बार उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। पर हमारा किसान तो एक कदम आगे की सोच रहा था। उसने भालू की शर्त सुनी और इस बार फसल ही बदल दी। उसने बो दिए गेहूं। और नतीजा, किसान को मिले चमकीले सुनहरे गेहूं और भालू को उसके हाथ आई सिर्फ मिट्टी वाली बेकार जड़ें। बेचारा भालू दूसरी बार भी उल्लू बन गया। अब तो भालू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आग बबूला हो गया वो। उसने सोचा, बहुत हुआ, अब मैं इस किसान को सबक सिखाकर ही रहूंगा। और उसने रखी एक आखिरी सबसे मुश्किल शर्त। भालू ने गुस्से से कहा, सुनो, इस बार फसल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा दोनों मेरे होंगे। अब भालू को लगा कि उसने तो किसान को हर तरफ से फंसा लिया। अब किसान क्या करेगा भला? ऊपर का भी और नीचे का भी, ये तो बहुत मुश्किल शर्त है। ऐसी कौन सी फसल हो सकती है जिसका ऊपर और नीचे का हिस्सा काम का ना हो? जरा सोचिए तो। पर किसान तो बस मुस्कुराया और उसने लगाई अपनी सबसे स्मार्ट फसल, गन्ना। जी हां, शुगर केन। यही तो थी किसान की असली होशियारी। उसने एक ऐसी फसल चुनी जो भालू की इस अजीब शर्त का एकदम सही जवाब थी। अब गन्ने की खास बात क्या है? उसका सबसे मीठा, सबसे रसीला हिस्सा तो बीच में होता है ना? ना ऊपर ना नीचे। और बस वही मीठा हिस्सा मिल गया हमारे होशियार किसान को। और भालू को शर्त के हिसाब से क्या मिला? ऊपर के पत्ते और नीचे की बेकार जड़ें। दोनों ही चीजें खाने के लायक बिल्कुल नहीं थीं। किसान एक बार फिर जीत गया। इस बार तो बेचारे भालू का सिर ही घूम गया। उसे चक्कर आ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो तीसरी बार हार गया। तो कहानी तो बहुत मजेदार थी, है ना? पर इससे हमने सीखा क्या? चलिए इस कहानी के सबसे बड़े सबक को समझते हैं। तो सोचिए, ज्यादा ताकतवर कौन है? भालू की तरह सिर्फ बड़ा और मजबूत होना, या फिर किसान की तरह चालाक और होशियार होना, जिसने अपने दिमाग से हर मुश्किल का हल निकाल लिया? और यही इस कहानी का सबक है। होशियारी ही सबसे बड़ी ताकत है। शरीर की ताकत अपनी जगह है, पर दिमाग की ताकत से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। तो अब आखिरी सवाल यह है कि हम सब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी बड़ी बड़ी मुश्किलों को कैसे हल कर सकते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।